नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। पॉलीमर्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारी एडिशन पॉलीमराइजेशन पे बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी डिस्कस करा था। अगर जितने लोगों को याद होगा कि जो मैकेनिज्म थे वो 3 मैकेनिज्म थे, कैटायनिक, एनायनिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था या ऐसा मैकेनिज्म जो कि आपका कमर्शियली यूज होता है, दैट वॉज योर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और उस पर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन योर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो कि कंडेंसेशन से बनते हैं या उनका मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है कंडेंसेशन। बताया था ना, 2 तरीके के मोड होते हैं, एक एडिशन और एक कंडेंसेशन। तो व्हाट वर योर कंडेंसेशन पॉलीमर्स? ऐसे पॉलीमर्स जिसके अंदर ग्रोथ तो होती है, पॉलीमर तो बनता है, पर कुछ ना कुछ लॉस होता है, जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, HCl का, अल्कोहल का या वाटर का। सो द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स दैट अकर बाय द लॉस ऑफ, या ऐसी पॉलीमराइजेशन दैट अकर्स आफ्टर द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स such as H2O। कॉमनली आज हम ज्यादातर यही मॉलिक्यूल निकालेंगे, और HCl और योर अल्कोहल्स। मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपके पॉलीमराइजेशन के दौरान निकलेंगे और पॉलीमराइजेशन होगी। वो पॉलीमर्स को कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूछने वाले पॉलीमर्स पे बात करेंगे, जो कि है आपके सबसे पहले पॉलीअमाइड्स। साथ साथ नोट करते जाना, क्या है यार आपके पॉलीअमाइड्स, या फिर मैं बोलूं नाइलॉन्स। हाँ जी, छोटी छोटी बातों पे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करते थे हम लोग पॉलीमर्स में कि भैया सबसे पहले मोनोमर्स बनाओ, फिर उसकी पॉलीमराइजेशन करके दिखाओ, और फिर उसके यूजेस। आज कंडेंसेशन पॉलीमर्स इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा सा बताना चाहूंगा क्योंकि जेई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहीं से। ठीक है, पॉलीमर्स से मैं ये बोलूंगा कि अगर मुझे पेपर बनाना होता तो मैं कंडेंसेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी हैं। चलिए आइए, पॉलीअमाइड्स। आप लोगों को ये तो पता चल गया कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका, अमाइड्स। और मैं कौन से पॉलीमर्स की बात करने वाला हूं, नायलॉन्स की। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉलीमर है, देखो आपकी टीचर डायरेक्ट पॉलीमर स्टार्ट करेगी, पर मैं उसकी क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीअमाइड्स डिस्कस करने वाले हैं, नायलॉन्स। और सबसे पहला पॉलीअमाइड जो मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज योर नायलॉन 6,6। देखो यार, सबसे पहले नायलॉन की कहानी जानते हैं। ये नाम कैसे पड़ा? अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, नायलॉन तो NY से होता है मेरा न्यूयॉर्क, और लॉन से होता है मेरा लंदन। तो मतलब जो सबसे पहला नायलॉन पॉलीमर सिंथेसाइज करा गया था वो यहां सिंथेसाइज करा था। कहां पे? नायलॉन और लंदन में। तो प्लीज आप ये चीज समझ सकते हैं, ये नाम ऐसे नहीं पड़ा, हर एक पीछे राज है यार। ठीक है ना। तो अब बात आती है नायलॉन 6,6 की। मतलब जो सबसे पहला पॉलीमर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंडेंसेशन में, दैट इज योर नायलॉन 6,6। अब इसके मोनोमर्स ध्यान से देखो, इसके मोनोमर्स होते हैं हेक्सामिथाइलिन। नाम थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडापिक एसिड। अब ध्यान से देखना यार कि भैया फिर वही ट्रिक सिखाओ, याद कैसे करा जाए। तो प्लीज, मोनोमर्स कौन कौन है मेरे? हेक्सामिथाइलिन, डायमीन और एडापिक एसिड। पहले इनके स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर इनको याद करने का तरीका सिखाता हूं। हेक्सामिथाइलिन, हेक्सा का मतलब 6 होंगे, मिथाइलिन का मतलब मेरा CH2 ग्रुप होता है। तो कितने होंगे? 6 CH2। डायमीन, दिस इज योर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, मतलब NH2 CH2 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 6 बार और NH2। दिस इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब एडापिक एसिड क्या होता है?
अब ध्यान से देखेंगे हम लोग एडापिक एसिड क्या होता है। देखो यार, व्हाट इज एडापिक एसिड? दिस इज योर एडापिक एसिड। ध्यान से देख लो क्या है ये, दिस इज योर एडापिक एसिड। अब राज समझते हैं, ये जो 6 है ना यार, इसको नाइलॉन 6 क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके दोनों मोनोमर्स में कितने कार्बन है यार? 6 कार्बन है। तो सबसे पहला पॉइंट नाइलॉन 6। नाइलॉन का मतलब ही क्या है? न्यूयॉर्क और लंदन में सिंथेसाइज हुआ था। उसके बाद मोनोमर्स क्या है? नाइलॉन 6 के। तो नाइलॉन 6 के मोनोमर्स है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडापिक एसिड। 6 क्यों बोला गया? क्योंकि दोनों ही मोनोमर्स में 6 कार्बन थे। तो आपको पता चल गया, 6 कार्बन बनाओ, 6 कार्बन की चेन बनाओ, इधर भी NH2 लगाओ, इधर भी NH2 लगाओ, तो इसका हो गया हेक्सामिथाइलिन डायमीन। एडापिक एसिड, आपको ये पता है यहां पर भी एडापिक एसिड में सिर्फ एक चीज याद रखनी है। अच्छा यार, एडापिक एसिड है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इधर भी COH, इधर भी COH, 2 कार्बन कवर हो गए, बीच में कितने CH2 होंगे? 4। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है आप लोगों का? नाइलॉन 6। अब इसकी पॉलीमराइजेशन में मैं ट्रिक सिखाऊंगा यार। देखो, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें रटवाना नहीं चाहता, क्योंकि कितना रट लोगे? पॉलीमर भी बहुत वास्ट चैप्टर है, पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रेंड होकर चलेंगे, तो ट्रिक सीखेंगे यार। ध्यान से देखना जुड़ता कैसे है, ये तरीका सिखा रहा हूं। यहां से OH, यहां से H, यहां से H, यहां से OH, तो क्या रिपीटिंग यूनिट निकल कर आएगी? दोबारा यहां से OH, यहां से H, क्योंकि हमें अमाइड बनाना है ना, अमाइड ग्रुप बनाना है। यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से, ये तरीका है, सिर्फ ये कॉपी पेन पे करने का तरीका है। मैं हर एक पॉलीमर की अलग अलग मैकेनिज्म नहीं सिखा सकता। 3 नंबर का चैप्टर है CBSE में, बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा कि हाँ यार आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बताना है, मैं उसको बिल्कुल बताऊंगा। तो प्लीज, क्या समझ आया कि यार यहां से ये चीज गई और क्या गया? हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडापिक एसिड लोगे तो कैसे बना के दिखाओगे टीचर को पॉलीमर? इधर देखो टीचर, यहाँ पे क्या है? NH है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH2 6। यहां पर क्या है टीचर? NH, और ये किसके साथ जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O, CH2 4 C डबल बॉन्ड O, ये होल N। मतलब ध्यान से देखना यार, इसके भी कितने N मॉलिक्यूल्स चाहिए, इसके भी कितने N मॉलिक्यूल्स चाहिए, तभी तो ये दोनों जुड़ेंगे। अच्छा, रेशियो भी बता देता हूं, 1:1 रेशियो लेना प्लीज, कि मतलब एक रेशियो इसका, एक ही रेशियो इसका, N मॉलिक्यूल्स इसके तो N मॉलिक्यूल्स इसके, ये मिलेगा। साथ में कौन आएगा यार? पानी। आप लोगों को ये तो पता चल गया, ठीक है, कि यार ये बना ये और यहां आया ये पानी। अब छोटा सा आप लोगों के उस ऊपर सवाल डालता हूं कि जब भी मैं कंडेंसेशन कराऊंगा, पहली कंडेंसेशन कराई नाइलॉन 6 की, अब मुझे ये बताओ कि मैंने 50 अगर मॉलिक्यूल्स हेक्सामिथाइलिन डायमीन के लिए और 50 ही मॉलिक्यूल्स एडापिक एसिड के लिए, तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे? सवाल छोड़ता हूं आप लोगों के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नहीं देना चाहता, आता है ये सवाल, कभी कभी पूछ लेते हैं कि यार अगर मैंने 50 ये छोड़ा, 50 से छोड़ा। CBSE में नहीं आता, फिर बता रहा हूं, CBSE में वही चीज आती है, पॉलीमर दे देंगे, मोनोमर बताओ, यूज बताओ, काम खत्म। दोबारा पॉलीमर दे देंगे, मोनोमर बताओ, यूज बताओ, काम खत्म। CBSE से ज्यादा नहीं पूछती, जेई कुछ भी पूछ सकता है। तो पहला मैं एक थोड़ा सा सवाल आप लोगों से इंटरेस्टिंग पूछना चाहता हूं कि भाई 50 मॉलिक्यूल इसके लिए, 50 मॉलिक्यूल इसके लिए, ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। साथ में पानी भी आएगा, ठीक है। पानी के आगे मैं Y लिख देता हूं, मुझे इस Y की वैल्यू चाहिए, मतलब कितना मोल पानी चाहिए। अगर आप मोल में बात करना चाहते हो तो 50 मोल इसके, 50 मोल इसके, तो कितना मोल पानी बाहर आएगा? ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैं सवाल डाल के जा रहा हूं। नेक्स्ट चीज, इसके यूजेस, प्लीज ध्यान से देखना, इस नाइलॉन 6 के यूजेस बता रहा हूं। ये आप लोगों का कारपेट्स बनाने के काम आता है, ब्लैंकेट्स बनाने के काम आता है। किसके काम आता है? कारपेट्स बनाने के काम आता है, और आपका ब्लैंकेट्स बनाने के काम आता है। बहुत टफ फाइबर होता है, अच्छा फाइबर होता है, स्ट्रेंथ होती है, काफी अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। प्लीज इस सबको नोट करें और हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। नाइलॉन 6 के लिए इतनी बात जाननी आप लोगों के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है इनके मोनोमर्स याद करना प्लीज। नेक्स्ट तरीके का पॉलीअमाइड। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे अमाइड नहीं दिखाया, तो ध्यान से देखो, CONH बॉन्ड नजर आ रहा होगा, C डबल बॉन्ड O और NH नजर आ रहा होगा पॉलीअमाइड में। चलो यार, अब नेक्स्ट तरीके का
क्या नेक्स्ट तरीके का एक और नायलॉन सिंथेसाइज करते हैं या पॉलीअमाइड सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज योर नायलॉन 610। अब आधे लोग मुझे ये बताएंगे यहाँ पे 610 का मतलब क्या है। यहाँ पे 610 का यही मतलब है, जैसे वहां 6 का मतलब क्या था, एक में 6 दूसरे में भी 6, दोनों मोनोमर्स में 6 होंगे। यहाँ पे कितना हो गया यार, एक में 6 होगा दूसरे में 10 होगा। तो प्लीज मोनोमर्स बनाने जा रहा हूं, सबसे पहला मोनोमर तो वही कॉमन है, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, जो अभी आप लोगों ने बनाया, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन CH2 NH2 और NH2, ये तो कॉमन है जो नायलॉन 6 में भी था। अब 10 में जो एसिड हो जाएगा, आपको पता है नायलॉन 6 और 610 में केवल एक ही फर्क है, एक में 6 कार्बन का एसिड था, इसमें 10 कार्बन का एसिड है। दैट मीन्स पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, स्ट्रक्चर समझेंगे। एक ये ग्रुप फिक्स करना था यार, हमें पता है ना, एक ये ग्रुप फिक्स करना था। यहां पे CH2 कितने आ जाएंगे, होगा ना, 2 कार्बन हो गए, 10 करने थे तो यहां पर 8। इसको बोलते हैं सेबासिक एसिड। कौन सा एसिड, सेबासिक एसिड। तो प्लीज हेक्सामिथाइलिन डायमीन और सेबासिक एसिड के मोनोमर को यूज करके, मोनोमर्स को यूज करके इनकी क्या करा दूं मैं, कंडेंसेशन। इनको भी 1:1 रेशियो में ही लिया जाता है। ठीक है, क्या होगा, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H। तरीका सिखा रहा हूं केवल पॉलीमर बनाने का, ठीक है, मैकेनिज्म नहीं सिखा रहा, नहीं आती मैकेनिज्म प्लीज। NH, यहां पे क्या बचा आप लोगों का, CH2 NH, यहां पे क्या C डबल बॉन्ड हो, CH2 सिर्फ वहां फर्क क्या था, यहां पे CH2 था 610 में यार। ठीक है, इसके भी N मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, इसके भी N मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर होल N प्लस क्या निकलेगा, H2O। सेम सवाल आप लोगों के लिए फिर वही है, कितने मोल्स H2O निकल कर आएंगे, बताना मुझे यार। मतलब वही, आप कोई भी एग्जांपल ले लेना, 10 इसके ले लेना, 10 इसके ले लेना, तो पानी कितने मोल बनेगा। मैंने 50 में सवाल डाल दिया। ठीक है, प्लीज नायलॉन 610 समझ आया। अब इसका भी सेम ही यूज है, ये भी कारपेट्स और ब्लैंकेट्स और आपकी जो ब्रिस्टल ऑफ ब्रशेस होते हैं ना, ब्रिस्टल ऑफ ब्रशेस कहने का मतलब है जो दांत होते हैं, ब्रश जो आप लोग करते हैं उसके जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं ब्रश के, वो जो आगे धागे धागे से निकले होते हैं, वो बड़े हार्ड से जो ब्रशेस होते हैं, वो नायलॉन 610 और नायलॉन 6 के बनाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी एज वेल एज ऑन देयर स्ट्रेंथ। ठीक है ना यार, आगे चलते हैं। तीसरे तरीके का एक पॉलीअमाइड जो मैं सिखाने जा रहा हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते भी हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों का यार नायलॉन 6। तीसरा आप लोगों का पॉलीअमाइड, या मैं बोलूं तीसरे तरीके का नायलॉन क्या है आप लोगों का यार, नायलॉन 6। अच्छा, पहला पढ़ा 6, दूसरा पढ़ा 610, यहां केवल पढ़ रहे हैं 6। एक चीज और पता लगी, न्यूयॉर्क और लंदन में ही बनाया गया, इसीलिए नायलॉन का नाम रखा, सिर्फ 6 लिखा, 6 के आगे और कोई नंबर नहीं लिखा। दैट मीन्स ये एक ऐसा नायलॉन है जिसमें केवल एक ही तरीके का मोनोमर इस्तेमाल हुआ है, और उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। देखो 6 में मतलब 2 मोनोमर, दोनों में 6, 610 में एक में 6, एक में 10, इसमें क्या है, नायलॉन 6। इसका मोनोमर प्लीज बच्चे भूल जाते हैं, सीबीएसई वाला बहुत पूछता है, आई एम सॉरी, सीबीएसई वाला बहुत पूछता है। इसका मोनोमर है आपका कैप्रोलैक्टम। प्लीज पहले मैं कैप्रोलैक्टम बना देता हूं, फिर तरीका बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, कैप्रोलैक्टम क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। देखो ध्यान से देखना, कैप्रोलैक्टम बनाने जा रहा हूं, इसका मोनोमर बनाने जा रहा हूं। पॉलीअमाइड है, दैट मीन्स ये ग्रुप तो होगा ना यार, ये एक अमाइड ग्रुप होता है, आपको पता है ना, CONH2 एक अमाइड ग्रुप होता है। ठीक है, चेन में होगा तो यहां से भी इसकी वैलेंसी फ्री होगी, ध्यान से देखना। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, डन, सबकी वैलेंसी पूरी। दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। हाइड्रोजन पूरे कर सकते हो यार आप लोग, ठीक है ना यार, हाइड्रोजन पूरे कर सकते हो आप लोग। तो दिस इज योर कैप्रोलैक्टम, जिसको आप लोग ऐसे भी देखोगे,
ठीक है ना, आप लोग एक ही बात है। दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। अच्छा, इस मोनोमर को बनाना ही अपने आप में एक टास्क है, ठीक है। जितने लोग जेई दे रहे हैं वो प्लीज इसके नीचे मेंशन कर लेना, कैप्रोलैक्टम को बनाना। देखो नायलॉन 6 किससे बनेगा? कैप्रोलैक्टम से। और कैप्रोलैक्टम किससे बनेगा? कैप्रोलैक्टम बनता है साइक्लोहेक्सेनॉन से। साइक्लोहेक्सेनॉन और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करा जाता है, ठीक है, और बैकमैन रीअरेंजमेंट कराई जाती है। तो इस पॉइंट को लिख लो, साइक्लोहेक्सेनॉन और बैकमैन रीअरेंजमेंट। साइक्लोहेक्सेनॉन सबस्ट्रेट हो गया, बैकमैन रीअरेंजमेंट आपकी मैकेनिज्म हो गई, एक प्रोसेस हो गया जो हम लोग, ठीक है, जितने लोग चाहते हैं इस पे लेक्चर बनाना, तो जेई का जब हम प्योर लेक्चर जब जेई करेंगे, जब एल्डिहाइड कीटोन्स कराऊंगा, तब आप लोगों को बैकमैन रीअरेंजमेंट का भी एक अलग टॉपिक करा के दूंगा। बट ठीक है, अभी फिलहाल के लिए याद करने के लिए क्या है, जब टिक मारने को आया सीबीएसई में नहीं आता, फिर जब हायर लेवल पे आया तो कैप्रोलैक्टम को ही किससे सिंथेसाइज करा जाता है? साइक्लोहेक्सेनॉन से सिंथेसाइज करा जाता है यूजिंग बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका पॉलीमर है। ये क्या है यार? आपका पॉलीमर, आपका मोनोमर है किसका? नायलॉन 6 का। नाम है कैप्रोलैक्टम। ध्यान से देखना, इसकी जब पॉलीमराइजेशन होती है तो ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है। कैसे क्लीव होता है, क्यों क्लीव होता है, ये सारा मैकेनिज्म का पार्ट है जो कि आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। सीबीएसई या जेई मेंस में इसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछते, ठीक है ना। सिंपल, सीबीएसई में तो सिंपल नाम पूछने को आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको खोल दो। खोलने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां से एक हाथ खाली, यहां से बॉन्ड खत्म हो गया, उसके साथ 1 2 3 4 5 CH2 है, CH2 होल 5, और यहां पे क्या आ गया? NH। अगर आप ये N मॉलिक्यूल लोगे तो यहां से N मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। पानी भी निकलता है इसमें, बट कैप्रोलैक्टम के बाद जब ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है ना, तो मैं पानी नहीं दिखाऊंगा, उसका एक अलग मैकेनिज्म है। मैं आप लोगों को ज्यादा डीप और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, प्लीज। ये क्या है आप लोगों का? दिस इज योर कैप्रोलैक्टम। ये पॉलीमराइजेशन होती है, मतलब पहले ये बनता है, इसके बाद इसकी क्या होती है? सिंपल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। दिस इज योर नायलॉन 6। नायलॉन 6 मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। ये कैप्रोलैक्टम यहाँ खुल जाता है। आसान भाषा में तो इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है। चाहते हो कि भैया बताओ कैसे खुला, कैसे मैकेनिज्म बनी, कैसे ये सारी चीजें हुई, आपने पानी क्यों नहीं निकाला, ये है वो है, ये सारी चीजें मेरे से तुम पर्सनल में पूछ लेना, मैं बताता हूँ। मैं बाकी सबको साथ में कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसका यूज क्या है? आप लोग जितने भी फाइबर्स पहनते हैं ना नायलॉन के, यार पहले तो ये चीज समझो, नायलॉन 6 या नायलॉन के जो भी फाइबर्स होते हैं वो रॉट नहीं करते। रॉट का मतलब उनपे रुए नहीं आते। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है, ठीक है। कम आयरन करने की जरूरत होती है, ना ही आप आयरन करो तो भी ये काम चलता रहता है। मतलब रिंकल फ्री फाइबर होगा आप लोगों का, रॉट नहीं करेगा। मतलब रुए जो आपके नॉर्मल कॉटन पे देखते हैं रुए आ जाते हैं, वो सब चीजें इसमें नहीं आती। तो ये काफी अच्छा फाइबर, एक अच्छा सिंथेटिक फाइबर माना गया है। तो नायलॉन 6 से आप लोगों की जितनी भी शर्ट्स वगैरह होती है, वेरिएबल फाइबर्स बनाए जाते हैं जिसको आप पहन सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने सबसे पहला टॉपिक पॉलीअमाइड्स में तीनों नायलॉन्स करा दिए, नायलॉन 6, नायलॉन 610 और नायलॉन 6, जिसमें से 610 भी सीबीएसई नहीं पूछती, 6 और 6 बहुत ज्यादा सीबीएसई पूछती, ठीक है। आगे चलें, जिन्होंने चाप लिया, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अलग तरीके के पॉलीमर पे, ठीक है। नेक्स्ट तरीके का जो पॉलीमर कराने जा रहा हूं उसकी क्लास है पॉलीएस्टर। नाम ही बता रहा है पॉलीएस्टर, मतलब जो पॉलीमर होगा उसमें एस्टर एज योर फंक्शनल ग्रुप होगा। पॉलीएस्टर, टेरेलीन, TERYLENE, टेरेलीन, या फिर डेक्रॉन। नाम सुना है ना, मम्मी बोलती है टेरेलीन की शर्ट लाए हैं, फैब्रिक्स लाए हैं। इनफैक्ट आजकल तो टेरिकॉट की शर्ट्स आती हैं। व्हाट इज टेरिकॉट? टेरेलीन को कॉटन के साथ मिक्स करना। तो आप लोगों को यूज तो देखो नाम से ही पता चल गया, रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग जो टेरेलीन या पॉलिएस्टर्स यूज करते हो वो अपना फैब्रिक्स, ब्लैंकेट्स और कारपेट्स में यूज करते हो, ठीक है। तो ज्यादातर जो फैब्रिक्स में यूज होता है वो आपके नायलॉन्स भी यूज होते हैं और आपके पॉलिएस्टर भी यूज होते हैं, ठीक है। पॉलिएस्टर, टेरेलीन या डेक्रॉन, इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, मतलब क्लास क्या है मेरी? पॉलिएस्टर है। और पॉलिएस्टर के जो एग्जांपल है, जैसे नायलॉन मेरी क्लास थी और उसमें क्या क्या पॉलीमर्स कराए मैंने? नायलॉन 6, 610 और 6। ऐसे ही पॉलिएस्टर में जो मैं कराने जाऊंगा दैट इज योर टेरेलीन। टेरेलीन बोलो या डेक्रॉन बोलो। सबसे पहले उसका क्या बनाऊंगा यार मैं? सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा यार उसका?
मोनोमर बनाऊंगा यार, ठीक है। इसका मोनोमर होता है टेरिथैलिक एसिड, लिख देता हूं मैं। क्या होता है यार? टेरिथैलिक एसिड प्लस इथिलीन ग्लाइकॉल। अब आधे लोगों को स्ट्रक्चर्स ही बनाने नहीं आते होंगे, है ना यार। टेरिथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं टेरिथैलिक एसिड क्या होता है। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज योर टेरिथैलिक एसिड, ये बनाया। इथिलीन ग्लाइकॉल तो प्लीज बनानी आती होगी, CH2CH2। This is your ethylene glycol. When an acid reacts with alcohol, esterification याद आ रही होगी। When an acid reacts with alcohol, क्या होता है? esterification, वाटर का लॉस होता है, ठीक है। पानी निकलेगा, पर पानी याद करो कैसे निकलता है, तरीका ही सिखा रहा हूं मैं, कोई मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ ट्रिक सिखा रहा हूं रिएक्शन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एसिड का क्या जाता था, OH, और अल्कोहल का H। यहां से जाएगा OH, यहां से इसका भी जाएगा H। तो आइए जोड़ देते हैं। यहां पर क्या है आप लोगों का, प्लीज ध्यान से देखना। C डबल बॉन्ड O, यहां से जोड़ना चाहते हो यहां से कर लो, फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, C डबल बॉन्ड O। अब यहां से किससे जुड़ेगा यार? ये O से, O के साथ क्या लगा हुआ है? CH2, CH2, CH2 के साथ O। O के बाद यही मॉलिक्यूल फिर से दोबारा रिपीट होने लगेगा। मतलब यहां से ये एक और मॉलिक्यूल आप लगाओ तो चलो जाओगे, तो ये मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होता चला जाएगा। N मॉलिक्यूल्स इसके लेने, N मॉलिक्यूल्स इसके लेने, ये भी होल N। फिर वही सवाल, पानी कितना निकलेगा? पानी तो निकलेगा, पर कितने मोल निकलेगा? अगर ये N मोल लिया, ये N मोल लिया, तो पानी कितने मोल निकलेगा? ये जवाब देना मुझे बेटा, सबसे पहले जवाब ही पूछूंगा डाउट सेक्शन में। हाँ जी, इतनी चीज समझ आई। दिस इज योर टेरिलीन डेक्रोन, या एक तरीके का दिस इज योर पॉलिएस्टर। और यूजेस मैंने बता दिए, फाइबर्स, कारपेट्स, और आप पॉलिएस्टर के और क्या बनाते हो प्लीज बताइए। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर डिस्क्रिप्शन में या पर्सनल में पिंग करना कि आप लोगों ने अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, देखो बुक्स किताबें तो तुम लोगों ने बहुत पढ़ ली, बुक किताबों में से छाप के गूगल करके, पर रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो मैंने फाइबर्स में और कारपेट्स में पॉलिएस्टर को देखा। इनफैक्ट टेरिकॉट की शर्ट्स आती हैं आजकल, जो कि रिंकल फ्री फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। तो प्लीज, मोनोमर क्या था मेरा? टेरिथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल। ये रहा टेरिथैलिक एसिड, ये रही इथिलीन ग्लाइकॉल। आपका क्या बना दिया मैंने? पॉलीएस्टर। छाप के इसे आगे चलते हैं प्लीज, ठीक है, और देखते हैं आइए। इनफैक्ट आप लोग पॉलिएस्टर को टायर की कॉर्ड्स में भी देख सकते हो यार, ठीक है ना। तो दो बता दिए, फैब्रिक्स हो गया, कारपेट्स हो गया, टायर के कॉर्ड्स हो गए, ठीक है। क्या हो गया यार? टायर कॉर्ड्स हो गए, जो टायरों में तारे डलती है ना, उसको भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट तरीके का पॉलीमर है, दैट इज योर मेलामाइन यूरिया पॉलीमर। तीसरा जो पॉलीमर है, देखो पहले हम लोगों ने पढ़े नायलॉन्स, बहुत सारे नायलॉन्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉलिएस्टर। अब जो तीसरे तरीके का पॉलीमर मैं पढ़ने जा रहा हूं, दैट इज योर मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, और सिंपली कॉल्ड एज मेलामाइन पॉलीमर। सिंपली इसको क्या बोला जाता है? मेलामाइन पॉलीमर, या फिर पूरा नाम बोलूं तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। चलिए अब ध्यान से देखते हैं यार, ठीक है। सबसे पहले मेरे को मोनोमर्स लिखने हैं, मोनोमर्स बता रहा है। एक तो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, लो जी लिख दिया फॉर्मेल्डिहाइड, लो फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया। दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड, लिख दिया ना यार। अब एक क्या है यार, ठीक है, यहां पे भी इसकी कंडेंसेशन ही होगी, ठीक है ना, कंडेंसेशन है, फिर बाद में जाके पॉलीमराइजेशन होगी, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखूंगा आप लोगों के सामने। हाँ भाई, मेलामाइन क्या होता है? ध्यान से देखो, व्हाट इज मेलामाइन, ठीक है, बताने जा रहा हूं मेलामाइन क्या होता है। प्लीज अपने माइंड में बेंजीन सोचो, याद करने का तरीका मेलामाइन का, अपने माइंड में बेंजीन सोचो और उसका हर ऑल्टरनेटिव कार्बन
उसका हर ऑल्टरनेटिव कार्बन N से करा दो। जैसे कि ध्यान से देखो, CN ठीक है ना यार, ध्यान से देखो। मैंने क्या करा, बेंजीन सोचा, अभी नाम भी बताऊंगा इसका, IUPAC भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, बेंजीन में आपको पता है ये होते हैं। अब कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी, मतलब यहां पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां पर NH2 सब्स्टिट्यूट कर दो। प्लीज ध्यान से देखो, नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी, कर लिया नोट? ओके, अब IUPAC करते हैं यार। चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या लगा हुआ है, 2, 4, 5 ट्राई अमीनो। NH2 जब सब्स्टिट्यूशन में आता है दैट इज अमीनो। 1, 3, 5 ट्राई एजाइन। दिस इज योर IUPAC। प्लीज ध्यान से देख सकते हैं आप, दिस इज योर IUPAC फॉर मेलामाइन और सिंपली नोन एज मेलामाइन, ठीक है ना यार। प्लीज याद करने का तरीका, मेलामाइन को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखा दिया। अब क्या होता है, ध्यान से देखना यार, अब प्लीज ध्यान से थोड़ा सा समझना, सीखना होता है एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। ये यहां पर जाकर अटैक और ये यहां पर ऐसे, ठीक है ना। मतलब पहले क्या होगा, इस N के साथ ये वाला ग्रुप आकर जुड़ेगा। जितने लोग ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो इस चीज को बहुत आराम से समझ सकते हैं। ध्यान से देखना क्या होगा, ठीक है ना। क्या हो गया, ये C था, सॉरी ये C था, C के साथ NH लगा हुआ है, ठीक है। N का लोन पेयर आगे C से जुड़ा, CH2OH, मतलब एक H उठकर बाद में इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। तो प्लीज ध्यान से देखना, सबसे पहला काम, एक फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को यहां पर ऐसे सब्स्टिट्यूट कराया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है, N है, यहां पर N है, यहां पर N है, ठीक है। यहां पर NH2, यहां पर आपका NH2। पहले इंटरमीडिएट ये बनता है, जब इसकी कंडेंसेशन होती है, जब इसका अटैक होता है, ये होता है। उसके बाद इसकी फर्दर पॉलीमराइजेशन होती है। देखो पॉलीमराइजेशन कैसे होगी, मैं थोड़ा सा ना डीप में जा रहा हूं इस मोनोपॉलीमर को लेकर, मुझे पता है आप लोग नहीं समझ पाओगे इसको, आप लोग रट लोगे। रटने का तरीका तो मैं सिखा देता हूं, यहां से डबल बॉन्ड हो गायब करो, यहां से दोनों हाइड्रोजन गायब कर दो और इसको चिपका दो, N के साथ CH2 लग जाएगा। पर फर्क वही है ना यार, कि मैं उसको रटवाना नहीं चाहता, आपको समझाना चाहता हूं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये इंटरमीडिएट स्टेज बना दी, ठीक है। उसके बाद क्या, इसी को लेंगे और इसी की बार बार रिपीटिंग यूनिट्स होगी। रिपीटिंग यूनिट्स के बाद उसकी फिर से कंडेंसेशन हो जाएगी। देखो ध्यान से देखो कैसे, देखो मैं क्या करने वाला हूं, आप लोगों को चीज समझाने वाला हूं। ये OH, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल होगा यार वहां पे, होगा या नहीं होगा। ऐसे ही बार बार ये सारे मॉलिक्यूल्स होते चले जाएंगे ना यार। देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, एक और मॉलिक्यूल उठा लो, यहां से उठा लिया आप लोगों ने एक और मॉलिक्यूल, ठीक है। NH2 होता चले जाएगा ना, ये मॉलिक्यूल बनेगा, ये वापस इस पे अटैक करेगा। ध्यान से देखना हुआ क्या, यहां पर N और यहां पर भी बाबूजी N, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से ये H यहां से जाएगा, ये OH यहां से जाएगा। ये बार बार एक बार यहां से जुड़ेगा, फिर एक बार यहां का H जाएगा और एक बार यहां का H जाएगा। मतलब जब ये रिपीटेडली पॉलीमराइजेशन होती रहेगी, यहां से H गया, यहां से वैलेंसी खाली हो गई, यहां से H गया, यहां से भी जुड़ गया, यहां से H गया, यहां से भी जुड़ गया। प्लीज कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, मेरे को केवल पानी निकालना था। जितने लोगों को ये चीज समझ आई, ठीक है, नहीं समझ आई, आप एक सिंपल सी ट्रिक याद कर सकते हैं कि आप यहां से इसको बनाना या मत बनाना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। CBSE में ध्यान से देखो, O यहां से गायब करा, H और H सारे यहां से गायब कर दो, ठीक है। एक जगह CH2 चिपका दो। तो ये आप लोगों का सिंपल फंडा बनेगा
पॉलीमर का मोनोमर दिखाने का, मतलब पॉलीमर की एक सिंगल यूनिट दिखाने का। मतलब ये आगे चेन भी तो आगे कंटिन्यू होती रहेंगी ना यार, चीज समझ रहे हो मेरी यार, ये आगे चेन भी तो आगे ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, और यहाँ पर भी n। तो आप लोग ये चीज समझ सकते। अब ये मत स्टेट बनाना, जितने लोगों को ये चीज समझ नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल क्या करना, ऐसे लिखना कंडेंसेशन, साथ में पानी निकाल देना, ठीक है। प्लीज जिस लोगों को इसकी मैकेनिज्म नहीं समझ आई कोई दिक्कत नहीं है, पेन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं आई समझना चाहते हो तो पर्सनल में पिंग कर लो, कोई इशू नहीं है। ट्रिक क्या कहती है, ओ यहां से गायब करो, एच एच एच, सारे एच जाएंगे, पानी निकलेगा ना, ओ यहां से जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही एच से एच यूज होगा, बहुत सारे फॉर्मेल्डिहाइड यूज होंगे, तो एक बार यहां से जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा और यहां से जुड़ेगा। तो मैंने ट्रिक क्या सिखाई, ओ यहां से गायब करो, एच एच यहां से गायब करो, ये जुड़ेगा CH2। फिर ऐसे और बहुत सारे मेलामाइन के साथ पानी निकलता चला जाएगा। तो ये आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बना। इनफैक्ट ये रिएक्शन भी सीबीएसई वाला नहीं पूछता, सीबीएसई वाला केवल आपसे मोनोमर पूछ लेता है। तो मोनोमर आपके सामने है, मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। यूजेस कहां देखते हो यार, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के काम आती है। मेलामाइन की क्रॉकरीज बनती हैं जिनको आप ऊपर से कुछ हाइट से ड्रॉप कर दोगे तो वो टूटती नहीं है। हाँ, जबरदस्ती नहीं, घर जाके हथौड़ा मार दो, मम्मी ने जूते बजा देने, उठा के नीचे छोड़ दोगे, मतलब एक सस्टेनेबल हाइट से उसे गिराया जाए तो नॉर्मल जितने हम लोग घर में यूज करते हैं, आप लोग प्लेट हाथ में पकड़िएगा और छोड़ दोगे तो वो टूटेगी नहीं। तो मेलामाइन तो बहुत ज्यादा फेमस है अपनी अनब्रेकेबल क्रॉकरी के लिए, ठीक है। अब जैसे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बनता है ना यार, सेम प्रोसेस से आप लोगों का एक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर भी बनता है, ठीक है। उसकी भी सेम ट्रिक है, सीधी सीधी ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने आइडिया दे दिया ये बनता कैसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका पॉलीमर है दैट इज योर सिंपल यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। बता रहा है मोनोमर्स क्या होंगे, यूरिया C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, दिस इज योर यूरिया। साथ में क्या चाहिए होगा, फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, मतलब एक H यहां से भेजो, ठीक है ना यार, एक H यहां से भेजो, एक H यहां से भेजो, ये खत्म हो गया, पानी निकल गया ना यार, तरीका सिखा दिया। और लॉन्ग मेथड सीखना हो कंडेंसेशन का कि भाई बिल्कुल डीप में सिखा तो प्लीज पर्सनल पे पिंग करना, वीडियो एक छोटी सी आप लोगों को कॉपी पे बना के मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। बट ठीक है, बहुत ज्यादा डीप मैकेनिज्म पूछता ही नहीं है यार, तुम फालतू की चीजें क्यों स्टडी करें। मुद्दा ये है कि सबसे पहले सीबीएसई के लिए बेस क्या कहेगा, यूरिया प्लस फॉर्मेल्डिहाइड दो, पॉलीमराइजेशन हुई, कंडेंसेशन ही पॉलीमराइजेशन होती है। उसके बाद निकालने का तरीका सिखा रहा हूं, ये यहां से, ये H यहां से, ये H यहां से, पानी निकल गया, बचा क्या आपका NH, C डबल बॉन्ड O NH, और साथ में क्या लग गया यार आपके CH2 प्लस H2O, ठीक है ना यार। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर भी आप लोगों ने बनाना सीख लिया। अच्छा, इसके यूजेस, ये अनब्रेकेबल कप्स बनाने के काम आता है। जो आपके जो प्लास्टिक कप्स होते हैं ना, आप लोग आजकल देखते हो, प्लास्टिक के ग्लासेस या अनब्रेकेबल कप्स होते हैं, ये वो बनाने के काम आता है। या फिर आपकी लैमिनेटेड शीट्स जो होती हैं, ये उसके काम आता है। तो आप यूजेस लिख सकते हो क्या यार, अनब्रेकेबल कप्स प्लस या एंड आप लोग लैमिनेटेड शीट्स, ठीक है ना यार। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर पे, दैट इज योर फिफ्थ पॉलीमर बनाता हूं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यहां से जेई वाला भी बहुत सवाल पूछता है, सीबीएसई वाला भी बहुत सवाल पूछता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में कराने की कोशिश करूंगा यार, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखते हैं, मुझे बता रहा है, पता है कि मोनोमर क्या होने वाला है, फिनॉल होने वाला है, फॉर्मेल्डिहाइड होने वाला है। आओ फिर से यार थोड़ा सा एडिशनल सिखाऊंगा, इसमें भी कोशिश करूंगा आप लोगों को एडिशनल सिखाने की। फिनॉल बना दिया, फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया, अब क्या होगा ध्यान से देखना। आप लोगों को पता है ये लोग क्या, ओ की रिंग क्या कर रही होगी, रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स हैं,
ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो क्या होगा, ऑर्थो पे CH2OH जाके जुड़ेगा और पैरा पे CH2OH जाके जुड़ेगा। प्लीज परेशान होने वाली चीज नहीं है, ये भी एक तरीके की क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहां से गया, इसने यहां पर अटैक मारा, यहां से गया, यहां से जुड़ेगा, इसका एक H जो यहां की जो वैलेंसी सब्स्टिट्यूट होगी उसको ये O खा लेगा। तो परेशान होने, जितने लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ ली है, गुड़गांव वालों ने ऑर्गेनिक पढ़ ली है, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फरीदाबाद वालों को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि उन लोगों ने बुक 1 स्टार्ट करी है। तो चलिए आइए, तो हमें पता है मेरे 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होने वाले हैं, एक ऑर्थो पर, ठीक है ना यार। तुम बोलोगे भैया यही तो आना चाहिए, CH2O पे नेगेटिव। गधों ध्यान से देखो, जो यहाँ का H था क्लास 11 में सिखाया था, सब्स्टिट्यूशन में वो जाता था, वो किसके पास चला गया, ये, और साथ में ठीक है ना यार, एक ऑर्थो डायरेक्टेड मिलेगा और एक पैरा डायरेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें से मुझे अगर पॉलीमराइजेशन करानी है तो मैं किसकी पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की। तो पहले चीज समझना, ये सारी चीजें आप लोगों को पेपर में लिखने को नहीं आएंगी, मैं रटवा सकता हूं, मैं तरीका सिखा सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ है, पर मैं आप लोगों को पहले पूरा डिटेल समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले क्या बना, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बनी और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बनी। ठीक है, इतनी बात मानते हो। अब उसमें से मैंने कौन सा मोनोमर कौन सा प्रोडक्ट उठाया जिसकी मैं आगे जाके पॉलीमराइजेशन कराने वाला हूं, मैंने उठाया आप लोगों के लिए ऑर्थो वाला। अब ध्यान से देखना है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, क्या उठाया, ऑर्थो वाला। इसके N मॉलिक्यूल्स उठाए, ऑलराइट, इसके कितने मॉलिक्यूल्स उठाए, N की जगह मैं उठाने में 2N उठाता हूं, ज्यादा बेटर है यार, 2N उठाऊंगा, डबल मॉलिक्यूल्स उठाऊंगा, इसके 2 गुना मॉलिक्यूल्स उठाए, 2N। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से लिखूं, मैं क्या लिखने वाला हूं इसके ऊपर, पॉलीमराइजेशन, और मैं एक लीनियर पॉलीमर बनाता हूं। मतलब सबसे पहले मैंने क्या करा, यूरिया और आपका फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से 2 प्रोडक्ट्स बनाए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल और पैरा सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल्स बनी। मतलब ऑर्थो पे एक अल्कोहल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ, पैरा पे एक अल्कोहल सब्स्टिट्यूट हुआ फिनॉल से। ठीक है ना यार, मतलब फिनॉल तो था ही, उसकी पोजीशन पर आपकी मिथिलीन अल्कोहल हो गई ना यार, मिथाइल अल्कोहल की जगह वो क्या हो जाएगी, मिथिलीन अल्कोहल हो जाएगी, क्योंकि CH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे। उसके में मैंने ऑर्थो उठाया, ऑर्थो के कितने उठाए, 2N प्रोडक्ट्स उठाए। उसकी क्या कराई मैंने, पॉलीमराइजेशन। तो ध्यान से देखना ये बनता कैसे है प्लीज। सबसे पहले लीनियर पॉलीमर बनता है, सबसे पहले क्या बनता है, लीनियर पॉलीमर। कैसे बनता है, ध्यान से देखना, तरीका सिखा रहा हूं, लड़ने मत लगना मेरे से, मैं मैकेनिज्म नहीं बात कर रहा, मैं तरीके पे बात करता हूं जिससे तुम याद कर सको। ऐसे सो ऑन कंटिन्यू होंगे, यहां से H होगा, यहां से आपको क्या गायब करना है, ध्यान से देखो, H2O, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल से यहां से भी H2O। तो आपकी क्या होने वाली है, ये आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। तो सबसे पहले आपकी क्या होने वाली है, लीनियर पॉलीमराइजेशन। क्या होगी, ध्यान से देखो, ऐसे ही यहां से भी चलता चला जाएगा ना यार। तो आपका जो सबसे पहला लीनियर पॉलीमर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है ना, आप लोगों का जो लीनियर पॉलीमर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। मतलब जब आप ऑर्थो प्रोडक्ट की 2 टाइम्स वॉल्यूम लेकर पॉलीमराइजेशन कराते हो तो सबसे पहले लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है। मैंने आपको चीज सिखा दी कैसे होती है। ठीक है, कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं इस चीज को हटा रहा हूं, नोट कर लिया ना यार आप लोगों ने, अपने माइंड में रखना कैसे ये CH2 जुड़ा और पानी निकला। ठीक है, आप लोगों की क्या हो गई, लीनियर पॉलीमराइजेशन, और आपका एक क्या बना, लीनियर पॉलीमर। इस लीनियर पॉलीमर को हम लोग नोवलैक कहते हैं। अब आधे लोगों को नोवलैक कभी सुना है नहीं सुना, मैं बता देता हूं ये कहां यूज होता है। मतलब आप लोग फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को लेकर बहुत तरीके की पॉलीमराइजेशन करा सकते हो।
तो सबसे पहले आप लोग क्या पॉलीमर बना सकते हो, नोवोलैक बना सकते हो। नोवोलैक के लिए मैंने क्या करा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स लिया, उसकी दुगनी वॉल्यूम ली, पॉलीमराइजेशन कराई, पानी निकाला और नोवोलैक बनाया। नोवोलैक के यूजेस, हाँ जी, एक ऐड आती है ना, एक पेंट की ऐड आती है, नेरोलैक नेरोलैक, ये वहां यूज होता है। प्लीज, नोवोलैक्स आर यूज्ड इन योर पेंट्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मैं इसके बाद भी कंडेंसेशन कराना चाहता हूं, तो ध्यान से देखना, नोवोलैक को यूज करके मैं क्या कराऊंगा, अब एक क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाऊंगा। पहले मैंने एक लीनियर पॉलीमर बनाया, अब मैं क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाऊंगा जिसका नाम है बेकालाइट। तो कहने का मतलब है, अगर आप लोगों को बेकालाइट आ गया बनाने के लिए, तो आप बेकालाइट कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप फिनॉल लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड लोगे, उससे नोवोलैक बनाओगे, और उसके बाद नोवोलैक की फर्दर कंडेंसेशन करा के आप लोग क्या बनाने वाले हो, बेकालाइट। तो अगर बेकालाइट के मोनोमर पूछे जाएं तो भी फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है, नोवोलैक के मोनोमर पूछे जाएं तो भी फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है। तो कंफ्यूज मत होना, बेकालाइट एक तरीके का फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, और नोवोलैक क्या है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बना एक लीनियर पॉलीमर है। अब ध्यान से देखो यार, मैंने क्या ले लिया यार आप लोगों का, नोवोलैक ले लिया। यही है ना यार आप लोगों का नोवोलैक, ध्यान से देखो, यही है नोवोलैक। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्रॉस लिंकिंग बनाने के लिए मैंने, ध्यान से देखना, क्या करना पड़ेगा, नोवोलैक प्लस n मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO। अब क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट तो ब्लॉक हो गया, पैरा से लिंकिंग बनेगी। अब पैरा से लिंकेजेस बनेंगी, ध्यान से देखना क्या लिंकेजेस बनेगी। बेकालाइट बनाने जा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, पहले तो इसकी चेन बना दो, ठीक है ना, इसकी चेन बनाते चलो, इसकी चेन बन गई, ठीक है ना, इसकी चेन बन गई। अब पैरा से भी क्या जुड़ जाएगा आप लोगों का यार, CH2, और इस CH2 के साथ फिर से यही एक और ऊपर वाली चेन, ठीक है ना यार, ध्यान से देखो, इस CH2 के साथ फिर से ऊपर वाली चेन, तो ये एक क्रॉस लिंक पॉलीमर बनने वाला है आप लोगों का। ये भी CH2 के साथ जुड़ गया, ये भी CH2 के साथ जुड़ गया, ये भी CH2 के साथ जुड़ गया, यहां पर CH2, ये आपका एक पूरा का पूरा, और यहां पर लास्ट में देखो मैंने कुछ नहीं करा, एक रो सीधी बनाना, एक रो इसी की उल्टी बनाना, और बीच में किससे जोड़ देना, CH2 से। यहां OH बहुत छोटा पड़ रहा है मेरे को, यहां लिख देता हूं, कोई बात नहीं, यहां OH, ये आपका होल करके N, ये क्या बना आप लोगों का यार, प्लीज, ये आप लोगों का बना बेकालाइट। क्या बना यार, बेकालाइट। इसे मत जोड़ देना, मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, एक ये सीधी बनाना, एक इसी को उल्टी बनाना, बीच में किससे जोड़ देना, CH2 से, तो ये बेकालाइट बन जाएगा। ये लिखने का तरीका है। पहले ऑर्थो पे CH2 हुआ, लीनियर चेन बनी, फिर पैरा से जब इसकी ज्वाइनिंग हुई तो एक क्रॉस लिंकेजेस बनी, उसको हमने क्या नाम दिया, ये आपका कौन सा पॉलीमर बना यार, बेकालाइट। ज्यादातर ये इलेक्ट्रिक गुड्स आप लोगों की स्विचेस बनाने के काम आता है। किसके काम आता है यार, आप लोगों के इलेक्ट्रिकल के स्विचेस बनाने के काम आता है, ठीक है यार। प्लीज आगे चले, मिटाने जा रहा हूं इसको, ओके। अब आगे चलो, हाँ जी, बेकालाइट हम लोगों ने एक जगह और पढ़ा था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, याद आ रहा है कि एक बार अगर इसको बना दिया जाए तो ये दूसरी बार रीमोल्ड नहीं होता। इनफैक्ट सीडीज तो आप लोगों ने देखी होंगी, इनफैक्ट ग्रामोफोन्स जो आते थे पहले बड़े वाले, उनके जो रिकॉर्ड्स होते थे जिन पे वो रिकॉर्डिंग करके आप ऐसे छोड़ देते थे, जो डिस्क आती थी, ग्रामोफोन्स के रिकॉर्डर्स, सीडीज, और आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं काम बोलूं, जो आपके वो है क्या, आपकी जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं वो बेकालाइट के बनते हैं। आज का लास्ट पॉलीमर चलते हैं, लास्ट पॉलीमर है हमारा ग्लिप्टल। कौन सा पॉलीमर है यार आप लोगों का यार, ग्लिप्टल, ठीक है ना। एक और क्लास है पॉलीमर्स की, दैट इज योर ग्लिप्टल। ग्लिप्टल भी एक तरीके का कंडेंसेशन पॉलीमर है।
ग्लिप्टल के लिए आप लोगों को थैलिक एसिड चाहिए। फर्क समझाता हूं टेरिथैलिक एसिड और थैलिक एसिड में। प्लस पॉली अल्कोहल्स जिसमें एक से ज्यादा अल्कोहल हो, ठीक है, क्या चाहिए, या तो देखो थैलिक एसिड ले लो या उसका एनाइड्राइड ले लो चलेगा, और पॉली अल्कोहल्स जैसे आपकी इथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल। मैं इथिलीन ग्लाइकॉल लेके चलता हूं, ठीक है ना यार। तो आप लोगों को पता चला थैलिक एसिड के साथ मेरे को क्या चाहिए, पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल चाहिए। अब थैलिक एसिड देखो क्या होता है, वो 1,4 था, ये 1,2 है यार, ये 1,4 था, ये 1,2 है। आ जाओ, साथ में क्या करना है मेरे को यार, बहुत अच्छे से पता है ना कैसे जोड़ना है। OH यहां से, H यहां से, सिमिलरली OH यहां से और H यहां से, तो कैसे जुड़ेगा, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O, इसकी एक वैलेंसी खाली पड़ी रहेगी, ठीक है ना, इसकी एक वैलेंसी खाली पड़ेगी जिसपे दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा। यहां पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहां से किससे जुड़ जाएगा, O के बाद क्या हो गया, CH2O। ये आप लोगों का एक ग्लिप्टल का मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं करना, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। पहले देखो, पहले इसका जाएगा पूरा, फिर इसके साथ इस भाई का जाएगा, तो इस भाई के साथ भी जाएगा, ठीक है, परेशान होने वाली चीज नहीं है। पहले इसके साथ पूरी चेन जुड़ेगी, फिर इस वाले के साथ पूरी चेन जुड़ेगी। तो ये आपका एक ग्लिप्टल मॉलिक्यूल था यार। ग्लिप्टल आप लोगों का सीबीएसई ज्यादा पूछता नहीं है, प्लीज, अच्छा दिख नहीं रहा होगा तो प्लीज आप लोग इसे छापिए ग्लिप्टल को, ठीक है। अब यूज कहां होता है ग्लिप्टल भी आप लोगों का जैसे पेंट्स होते हैं उसमें यूज होता है, और लेकर्स बनाने के काम आता है। अब मैं लेकर्स की बात करूं तो जो वुड के ऊपर शाइनी सरफेस और शाइनी कोटिंग नहीं लेकर आता, वो बनाने के काम आता है, ठीक है। तो आप लोगों को आज हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स कराए, ठीक है, ग्लिप्टल, नायलॉन 610, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये सीबीएसई वाला नहीं पूछता, ठीक है। सबसे ज्यादा नायलॉन 66, नायलॉन 6, बेकालाइट, नोवोलैक, मेलामाइन, ये सारी चीजें आपका सीबीएसई वाला ज्यादा पूछता है, तो परेशान होने वाली चीज नहीं है। मोनोमर्स ज्यादातर आते हैं, चाहे आपका नीट हो चाहे आपका मेंस हो। बहुत ज्यादा डीप में मैं आप लोगों को कंडेंसेशन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फायदा नहीं है, हर एक की अलग अलग मैकेनिज्म चलती चली जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग मोनोमर्स याद करो, मोनोमर्स के स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। जो भी मोनोमर मैंने बोला, जैसे हेक्सामेथाइलिन डाइमीन, तो उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि जेई वाला कभी कभी स्ट्रक्चर से पूछ लेता है, कभी कभी नाम से पूछ लेता है, ठीक है। जैसे मेलामाइन हो गया, मेलामाइन की आईयूपीएसी भी आपको पता होनी चाहिए, और मेलामाइन के आपको कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सब चीजों को हम लोग आज कंडेंसेशन में वाइंड अप करते हैं पढ़ाकर। अगले लेक्चर में आप लोगों को रबर्स पे बात करेंगे, जो लास्ट लेक्चर होगा मेरा पॉलीमर्स का, रबर्स, और आप लोगों का बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो हम लोग इंपॉर्टेंट रबर्स पे बात करेंगे, नेचुरल रबर भी और सिंथेटिक रबर भी, और उसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे, आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पे। प्लीज घर रहें, सेफ रहें।